हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और मॉडल पेपर की सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग लगा रहे थे क्वेश्चन और आज की क्लास में हम लोग फिर से 3 से 4 क्वेश्चन लगाएँगे और समझेंगे। देखिए, ये सब बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरी सीरीज हमने आपको बना दी है, ठीक है? मॉडल पेपर की हमने कहा है कि पूरा का पूरा जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो भी चलेंगी, परेशान मत होइएगा। थोड़ा-सा समय कभी-कभी बहुत बिज़ी हो जाता है। इतना बिजी हो जाता है कि कुछ काम नहीं हो पाता, ठीक है? तो बस उसी के लिए है, बाकी ये क्लासेस आप देखते रहिए तब से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएँ मतलब एक त्रिभुज है एबीसी, हम यहाँ पर बनाते चलते हैं। देखिए ये हमारे पास में ये एक त्रिभुज है, मानिए, ठीक है? और इसकी एक भुजा ये है, मतलब ए, बी, सी इसके पॉइंट है, ये त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब कि ये पॉइंट्स, ये एक पॉइंट्स, ये दूसरा मध्य पॉइंट, इसका ये। तो भुजा के मध्य पॉइंट, ये भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु। तो ठीक है, एक P है, एक Q है और एक क्या है, R है। P Q R है, तीनों करके, ठीक है? तो P Q R करके है। अब इसमें इसकी जो इसका जो वैल्यू है, एक तरीके से निर्देशांक कहें हम, वो भी दिया गया है। 2,3 दिया गया है और -3, -1 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 3, -4, ठीक है? और आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल आप बताएं, यानी कि त्रिभुज एबीसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। दिया है यहाँ का पॉइंट। जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए ध्यान से समझिए कि जैसे मानिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है? तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका होगा, तीनों का कुछ ना कुछ होगा। तो मानिए कि इसका x1 और y1 है, इसका हमारे पास x2 और y2 है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले अभी क्लास में करवाया था, ठीक है? और यहाँ पर y3 है, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मॉड के अंदर x1, ठीक है? x1, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लाइए y2 माइनस y3, ठीक है? फिर प्लस x2, इसको याद करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर आएगा y1, ठीक है? फिर यहाँ पर प्लस x3, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? x3 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका y1 माइनस y2। इस तरीके से करके ये आपका बनता है, ठीक है? किसी में आप डबल नहीं करेंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे करके मान लीजिए याद कर सकते हैं, ठीक? तो ये चीज आपके आपका ये फॉर्मूला है। तो ये कब है, जब इस तरीके का हमारे पास में दिया गया हो, ठीक है? लेकिन हमको क्या है, अगर हम इन सभी लाइन को मिला दे, मैच करा दे, ठीक है? इन सभी लाइन को हम मैच करा दे, ठीक, इनको मैच करा दिए मान ली, तो ये जो यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है, अगर हम इनसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल केवल निकलेगा, है ना? लेकिन हमको चाहिए कौन सा, ये चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम करेगी। क्या प्रॉपर्टी काम करेगी भाई? प्रॉपर्टी ये काम करेगी कि कि जो ये क्षेत्रफल होता है मध्य बिंदु का, आप ये समझिए कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, का का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो क्या होगा, 1/4 होगा, किसका? 1/4 गुना होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है? ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना। ये रिलेशन कैसे बनेगा, अगर मध्य बिंदु पी क्यू आर है, ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी का, तो ये रिलेशन बनता है, ठीक है? आप खुद से देखिए, 4 गुना आपको लग रहा होगा, ठीक है? आपको 4 गुना लग रहा होगा। देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 गुना लग रहा है ना? ठीक है, तो हम इसका निकाल के 4 गुना कर देंगे तो हमको किसका मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ये कंफर्म हो गया। चलिए, अब हमको प्रोसेस सारा मालूम हो गया कि पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर क्षेत्रफल निकलेगा, 4 गुना उसका कर देंगे तो बड़े का निकल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमको करना है, चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला x1 क्या है, किसको हम मान ले, चलिए इसको मानते हैं p को। तो ये है 2,
ठीक है। और y2 क्या है, ये y2 इसको हम 1 मानते हैं, -1, फिर माइनस y3, ये है y3, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर x2 क्या है भाई हमारे पास में, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा x2। फिर उसके बाद क्या है y3 क्या है, -4, ठीक है। फिर है y1 क्या है, 3 है, तो -3, ठीक है, जो फॉर्मूले में है बिठाते जाइए। फिर प्लस x3, तो x3 हमारे पास में 3 ही है, तो +3 आ जाएगा। फिर क्या है y1 हमारे पास में 3 है, ठीक है। फिर माइनस करना है, माइनस किसको करना है, y2 को, y2 आपके पास में क्या है, ये है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। माइक ऑन है ना, देखिए इसीलिए आज दो दो माइक लगा के आए हैं, बंद ना हो। चलिए यहाँ पर क्या है कि 1/2, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 7 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, अब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -21, और सॉरी मतलब +21। और यहाँ पर क्या होगा, 3 1 4, 4 3 12, प्लस का 12, ओ माय गॉड, सब 12 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन सभी को अगर हम जोड़ दे, 18 हो गया, 18 1 19, 19 और 20, 19 और 20 कितना हो जाएगा भाई, 19 और 20, ये आपका हो जाएगा 39, 39, है ना, 39/2 आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया, कौन सा, इसका PQR, इसका आ गया। अब हमको निकालना इसका था, तो ये रिलेशन होता है, तो यानी कि 4 गुना अगर हम इसको कर दें, यानी कहने मतलब इसका रिलेशन हम एक ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए जो बात अभी हमने लिखी थी वो बात और ये बात दोनों सेम है ना, बात तो वही हुई, 4 को इधर भेज दिया, तो एबीसी निकालने के लिए इसका 4 गुना कर देंगे। तो आइए अब इसका 4 गुना कर देते हैं, सब हटाते हैं, ठीक है, इसका 4 गुना करते हैं, किसका, 3 9/2 गुणित 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 दिन 18 का 8 से लगेगा, 3 दूनी 6 7, तो 78 वर्ग स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। 78 वर्ग इकाई स्क्वायर या कुछ कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। देखिए क्या ऑप्शन में था, है ना, ध्यान तो हमने नहीं दिया, क्या था ऑप्शन में, देख लेता हूँ एक बार, क्या था ऑप्शन में, ऑप्शन में था, हाँ देखिए 64 था, ठीक है, 68 था, 86 था, 78 था, लास्ट में 78 है, 78 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा इस क्वेश्चन से, कि अगर मध्य बिंदु देगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमने बताया था, इस क्वेश्चन के लिए नोट पॉइंट लिख लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक, चलिए काला काला हो जा रहा है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, माइक कोई कौन दोनों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरा, अगला क्वेश्चन है ये, क्या है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न घनाभ बनाते हैं भाई, ये है हमारा घनाभ, ठीक है, ये है हमारा घनाभ। देखिए इसी तरीके से बचपन में घनाभ बनाते थे आप लोग, जब हमने इसको सीखा था क्लास 8 में, 8th में या 6th में पहली बार, तो खूब बनाते थे, हर जगह बनाते थे, बहुत मजा आती थी। चलिए तो ये घनाभ हो गया, है ना, कह रहा है कि घनाभ के 3 संलग्न फलक, संलग्न क्या होता है, संलग्न होता है जो साथ में लगे हुए, जैसे हम कहें कि हमारी 2 संलग्न उंगलियां, तो 2 संलग्न कौन कौन है, ये और ये संलग्न है, ये और ये संलग्न है जो साथ में लगी है, ये और ये संलग्न नहीं है, ये दोनों संलग्न नहीं, बीच में एक है ना। तो संलग्न मतलब कोई भी साथ मिलेंगे तो वो संलग्न होंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है कि किसी घनाभ के संलग्न फलक का क्षेत्रफल PQR है, यानी कि 3 फलक की बात हो रही है। तो कौन कौन से हम फलक ले लेते हैं, मानिए हम क्या करते हैं, ये वाला नीचे वाला फलक लेते हैं, ये नीचे वाला पूरा एरिया, ठीक है, नीचे वाला पूरा एरिया एक फलक हो गया, और इसके सामने वाला एरिया ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला सामने वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, और एक जो इसे खड़ा हुआ है,
ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, 3 फलक हो गया, तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसकी अगर हम लंबाई को L माने, ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई ये वाली है ना, ये वाली चौड़ाई को हम B माने और ऊंचाई ये वाली है, इसको हम H माने। मान लिया, क्या कह रहा है कि पी क्यू आर है, क्या है भाई, इस फलक का क्षेत्रफल है। तो फलक समझते हैं, ये फलक पूरा इसका क्षेत्रफल होगा ना, ये तो लंबाई है, तो ये तो लंबाई रहेगी, लेकिन ये पूरा फलक का क्षेत्रफल है, तो इसको पी माना है। तो हम इस नीचे वाले को पी मान लेते हैं कि इसका एरिया पी है, ठीक है। तो सामने हमारे दिख रहा है, ये आगे के सामने, इसको हम क्यू मान लेते हैं। आगे के सामने जो पूरा दिख रहा है, इतना देखिए, ये वाला एरिया, इसको हम क्यू मान लिए, इस वाले नीचे वाले को हमने पी माना है। अब बगल वाले का जो ये वाला है हमारा साइड में जो दीवार खड़ी है, उसको हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। आपको दिख रहा नहीं दीवार? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, बहुत बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका पी क्यू आर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसका आयतन बताना है, इसका आयतन आपको बताना है। और आयतन देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? पी क्यू आर के टर्म में लिखा है। अगर इसके आयतन की हम बात करते हैं, तो जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन जो होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई कर देंगे तो आपको आयतन मिल जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेकिन हमको जो है पी क्यू आर के टर्मों में बताना है, जबकि पी क्यू आर क्या है? क्षेत्रफल है इन तीनों का। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, अब समझिएगा, है ना, अब समझिएगा ध्यान से। ठीक, तो देखिए P बराबर क्या होगा, अगर हम P बराबर निकालना चाहें, तो P बराबर देखिए, ये P है इसका पूरा क्षेत्रफल, तो ये मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई को गुणा कर दे तो P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणाई की लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो P भी तो क्षेत्रफल ही है, तो P को हम लिख सकते हैं L इंटू बी, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हम Q को देखें, Q को देखें, तो Q ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में Q। तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई अगर हम मान लें, तो यहां से हो सकता है L इंटू एच, ठीक है। और अब हम देखें उधर R वाला, तो R वाला अगर हम देखें, तो ये अगर हम लंबाई माने और ये चौड़ाई मान लें, तो ये कितना है? B के बराबर है, ये B के बराबर है, और ये है ना H के बराबर है। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? B इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। B इंटू एच हो जाएगा। तो अब हमारे पास में इतनी चीजें मिल गई, और हमको ये भी मालूम है कि इसका जो आयतन आता है इसी के बराबर आता है। तो किसी भी तरीके से हमको L इंटू बी इंटू एच निकालना पड़ेगा कहीं से, तभी काम होगा। तो इन तीनों को क्या करते हैं? साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें से L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं P क्यू आर, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। P बराबर क्या था भाई? P बराबर था L इंटू बी, Q बराबर क्या था? L इंटू एच, है ना, और फिर R बराबर क्या था? B इंटू एच, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि हर चीज दो दो बार है, L का स्क्वायर कर सकते हैं, B का स्क्वायर कर सकते हैं, और H का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ H का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन सभी के स्क्वायर को हटा करके बाहर एक स्क्वायर लगाया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में L इंटू बी इंटू एच हमको मिल गया। अब यही तो हमारा आयतन है, और इधर क्या है? इधर है पी क्यू आर, है ना, और आयतन हमारा ये है, हमको आयतन निकालना है, तो हम इसको हटा दें, इसको हटाएंगे तो ये इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? अंडर रूट में बदल जाएगा, और यही तो आयतन है। तो L इंटू बी इंटू एच, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, यही तो हमारा आयतन है, तो इसके जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, है ना, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या आ गया इसके टर्म में? ये आ गया अंडर रूट पी क्यू आर, ठीक है। अंडर रूट पी क्यू आर हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात? चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन खत्म हो गया ना? चलिए, बहुत गंदा हाथ हो गया, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बुक में है, ठीक है। देखिए इस बुक में इसी तरीके के क्वेश्चन का पूरा भंडार है, आप समझ लीजिए, है ना।
पूरा भंडार है इस तरीके के क्वेश्चन का। इसीलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि आप जो है ये जो बुक है आप अपने पास ज़रूर रखें कैसे भी, चाहे ऑफलाइन खरीद लें, जाकर के प्रयागराज, ठीक है? सलोरी मार्केट में आपको मिल जाएगी, शुक्ला मार्केट में, ठीक है? या फिर ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर खरीद लें, ठीक है? कोई दिक्कत आती है खरीदने में आप हमको कॉल कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना कि एक बिंदु के निर्देशांक समीकरण, इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा। एक बिंदु के निर्देशांक समीकरणों x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा तथा y इज इक्वल टू a साइन थीटा दिए गए हैं, तो बिंदु का बिंदु पथ बिंदु पथ को बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है भाई? एक वृत्त, एक एक सरल रेखा, ठीक है, एक परवलय और एक दीर्घ वृत्त, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये हमारे पास में क्वेश्चन, ठीक है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं देखे हो, तो थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से, बाकी जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी बस समझ लीजिए ध्यान से। देखिए देखिए क्या है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण और एक ये समीकरण, दो समीकरण दिए गए। इसमें पूछ रहा है कि इस जो इसके बिंदु बनेंगे किस बिंदु पथ को फॉलो करेंगे, किस तरीके से बनेंगे। जैसे एक हमारे पास में लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज रखते जाते हैं तो एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये समीकरण दिए गए हैं और इसमें बताना है कि क्या ये समीकरण एक वृत्त बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा, एक परवलय बनाएगा, एक दीर्घवृत्त। तो समीकरण को देख करके हमको मालूम चलता है, ठीक है, समीकरण को देख करके हमको मालूम चलता है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा कैसा ये समीकरण है हमारे पास में, है ना, तब हम बता पाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, x इज इक्वल टू 1, सॉरी, x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये भाई a आ जाएगा, है ना। हम कॉस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, तभी ना इसको सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा कॉस उसको हटाएंगे, है ना, नॉर्मल नंबर लाएंगे, कॉस है साइन है, तो कॉस स्क्वायर, कॉस है साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं वही चीज। तो इसको हम इधर भेज दिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, ये चीज उधर जाएगी 1 माइनस एक्स बाई ए। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये इसका। लेकिन हमको चाहिए क्या था, कॉस स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस टोटल का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले a का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब उसी तरीके से हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ये क्या है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से हम अगर मान लीजिए कि साइन थीटा निकालना चाहे तो क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा y बाई ए।
अब अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर कर दें तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सिंपल, है ना? बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो हमारा साइन कॉस में कहानी खत्म, है ना? ठीक, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में? वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर। प्लस में इधर ये हमारा कॉस वाला, तो ये क्या था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास में 1 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ये चीज हमारे पास में क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, अब क्या है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस, इसको आप आगे सॉल्व मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी वैसे ही आपको पता चल जाएगा बस। तो अब क्या करना है, इधर इक्वल में क्या है 1, इस 1 को ए को इधर भेज देना है। तो अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या बनेगा इक्वेशन, ए स्क्वायर इक्वल में बनेगा वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन बनकर के आ गई। ये इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन है? ठीक है, ये इस तरीके की इक्वेशन जो होती है आपके वृत्त की इक्वेशन होती है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन जब जैसे भी आप देखें इस तरीके से कि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, इधर बीच में प्लस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका किसका इक्वेशन होगा? लगभग वृत्त का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उस सरल रेखा के इक्वेशन आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अच्छा सभी लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में सब लोग एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है सब लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका कमेंट बॉक्स है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स है, सबको इसमें बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, चाहे आप सर्च करके कहीं से कुछ भी करके बताएं। ये बहुत आसान होता है, आपने देखी होगी गारंटी, हमने आपको बताया है जब आपको हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ाई है तो बताया है। लीनियर इक्वेशन मतलब वही लीनियर इक्वेशन ही आपको बतानी है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो उसको बताइएगा। और आज का जो क्लास है ये खत्म होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त के बिंदु पथ को ये जो है फॉलो करेगा। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भेज दिया कीजिए जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। तो आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।